बीआर अम्बेडकर जी। अब बारी भी वहीं पे आती है, समय की जो समय का रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। तेरी सोच से बाबा साहब तेरी सोच से पहला देंगे ठोक के, देना है पहला ठोक के, बोल के नहीं चले जाना। जहाँ के बाद है कृष्ण लूना और ऋषभ लूना। भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर भारत में बसते सभी भारतीयों को, देश विदेश में बसते भारतीयों को मेरी तरफ से बाबा साहब के जन्मदिन पर लाख लाख मुबारक। साथियों, आज हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। जिस तरह हम ही यहाँ पर गुरु रविदास मंदिर में जन्मदिन नहीं मना रहे, पूरे विश्व भर में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पर अफसोस इस बात का है कि बाबा साहब के जीते भी जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया, जिन लोगों ने बाबा साहब के पैरों में रोने डाले, बेचारे को चलने को माँ द्रौपदी में बेचारे को चल गए, पेट को ना फुकाने बंद करना। महामानव और निर्धन के भगवान, हे भारत के महामानव और निर्धन के भगवान। तूने जानी पीड़ा, तूने सोचा ये खा जाएगा। समृद्धि को राख बनाया, सिखाया जिसने ज्ञान। मनो समृद्धि को राख बनाया, ये थी जंजीरें। कलम चला कर बाबा तुमने बदल दी तकदीरें। शे विद्वानों में था तेरा कोटि प्रणाम, हे भारत के महामानव तुझे कोटि कोटि प्रणाम। एक तारीखी दिन है आज का, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो आज का यहाँ प्रोग्राम उनके जन्मदिन पे मनाया, ये भी एक मिसाली प्रोग्राम था। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने जो हमें एक तोहफ़ा दिया कानून की शक्ल में, और जो उनका नारा इक्वलिटी और बराबरी और प्यार और मोहब्बत का था, आज इस मुल्क को उसी की ज़रूरत है। और अगर हम इन लेटर एंड स्पिरिट बाबा साहब की जो सोच थी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होंगे जब भारत जो है विश्व गुरु बने। अम्बेडकर साहब की बनाते हैं। ये 134वां बर्थडे है और आज हम खुशी से झूम उठे हैं। और साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम रहेगा, क्योंकि उसने हिंदुस्तान को एक आइन दिया जिस आइन में इक्वलिटी टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड पर्टिकुलरली इक्वल बोर्ड फॉर इक्वल मैन, और राइट टू वोट दिया जिससे सरकारें बनती हैं। तो आज उसी संविधान को उसने जो देश को दिया था, उस संविधान को तोड़ने की पूरी ताकत लगाई जा रही है। भाजपा सरकार उसको हटाना चाहती है, बाइक आउट करना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता आज भी दर्शाती है कि जो पार्लियामेंट में अहमद शाह जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसने कहा कि ये जो डॉक्टर अम्बेडकर का बार बार नाम लेते हो उससे कुछ नहीं होने वाला। कौन है डॉक्टर अम्बेडकर? आप किसी भगवान का नाम लेते या किसी और व्यक्ति का नाम लेते तो शायद आपको 6 बार स्वर्ग मिल जाता। ये दिस इज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये इनकी मानसिकता दिखाती है कि इन्होंने मांगा था 400 पार, हमें 400 वोट दे दीजिए। 400 वोट अगर लोग देते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल कर रख देते और हर किसी गरीब की आवाज़ को दबा कर रख देते। तो आप लोग बड़ी जोर से जवाब देंगे। तो मैं एक बार बोलूंगा, जहाँ पे हम बैठे हैं अम्बेडकर चौक में हम बैठे हैं, तो पिछले बार भी हमने जो हमारे कुछ लोग यहाँ पे आए थे, आज भी रात को कुछ आए थे, रात को दिए जलाकर चले गए। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर है।
आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न हैं उनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। और ये खाली इस नौशहरा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और देश और विदेशों में मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें दिया, तोहफा दिया, जो गिफ्ट हमें दी, ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। जो हिंदुस्तान का आइन बनाया, जो हिंदुस्तान का संविधान बनाया, ये वही संविधान है जहाँ पे हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, जहाँ हर आदमी अपनी बात रखने के लिए अगर कोई मुजाहरा करना चाहता है मुजाहरा कर सकता है, कोई धरना लगाना चाहता है धरना लगा सकता है, अगर कोई सरकार उनकी बात ना सुने तो। इसलिए बाबा साहब का जो जहाँ तक ये संविधान का है, ये ऐसा एक आइन है जिस आइन के तहत हर आदमी को बोलने का हक है। हर आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल, ये चीज़ें उस आइन में रखी गई हैं। पहले पेज पर लिखा गया है कि ये ऐसे चीज़ें हैं जो लोगों की दिनचर्या में इस्तेमाल होती हैं, तो ये चीज़ें लोगों को राइट है, उनको मिलना चाहिए। और जिसकी भी जो भी सरकार आए वो पाबंद है इन चीज़ों को देने के लिए। तो इसलिए बाबा साहब का आज जन्मदिन है। मैं आज नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने खाली नहीं एक बरादरी को बल्कि सबको, जिस मर्जी बरादरी, जिस मर्जी मजहब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान और विदेशों में रहने वाले सारे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ जिन लोग के आज बाबा साहब का जन्मदिन है। उस बाबा साहब का जो एक फ़कीर थे, एक संत थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का नहीं सोचा, उन्होंने बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोचा उस गरीब का, जिस गरीब की कोई सुनवाई नहीं थी। और बाबा साहब के कारण ही आज हम यहाँ खड़े हैं और अच्छा खा रहे हैं, अच्छा लगा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। ये बाबा साहब की देन है। तो लिहाजा मैं लोगों से यही अपील करूंगा इस शुभ अवसर पर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी, कि हम सब अपना भाईचारा मजबूत करें। जो बाबा साहब ने हमने बताए रास्ते हैं उन पे चलें। जात, बरादरियों, मजहब, फ़िरका परस्ती से ऊपर उठ के इस देश को मजबूत करें।